खुदावंद आप सबको सही सलामती से रखे। अजीज़ों, आज हम इस बड़ी ज़बरदस्त तमसील पर गौर करेंगे जो कि मत्ती 25:14 आयत से 30 आयत तक पाया जाता है और लूका की इंजील उसके 19वें बाब की 11 से 27 आयत में ये पैराबल या तमसील पाई जाती है। तोड़ों की तमसील, टैलेंट्स। ये बहुत ज़बरदस्त मसीह की तमसील है जो कि उसने दी है। मसीह ने ये पैराबल जब कही, जब शागिर्द उससे पूछते हैं कि तू बता कि इज़राइल को कब बादशाहत अता करेगा, क्योंकि मसीह बार बार खुदा की बादशाहत का जिक्र करता रहता था। और लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर भी आप देखते हैं, तेरी बादशाहत आए, हम दुआ के अंदर कहते हैं। तो वो ये सोच रहे थे कि ये जल्द से जल्द जो है हमें बादशाहत अता कर देगा और हम उसके चारों तरफ वज़ीर बन के बैठेंगे, यानी वो उसके इंतज़ार में थे। लेकिन मसीह बता देता है कि इसका इल्हाक जो है, इसका होना जो है अभी नहीं है, ये बाद में होगा और आखिरी ज़माने के अंदर होगा। ये उसके बारे में बताता है। मसीह की 1000 साल की हुकूमत का जिक्र पाया जाता है रेवलेशन 20th चैप्टर के अंदर। उसके अंदर 1000 साल की हुकूमत का जिक्र पाया जाता है और शैतान को बांधने का भी जिक्र पाया जाता है। तो वो जो है वो उस हुकूमत का जिक्र चाह रहे थे, बादशाहत के बारे में जानना चाह रहे थे। तो वो बताता है कि इसके बारे में अभी वो जाहिर में नहीं होगी, लेकिन वो उन्हें इस टैलेंट्स की तमसील सुनाता है। ये जो तोड़े थे उनकी तमसील जो है सुनाता है कि एक व्यापारी था जो व्यापार करने के लिए गया और उस व्यापारी ने अपने नौकरों को बुलाया। कह रहा, देखो मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी खाली नहीं बैठना है। मैं तुम्हें कुछ टैलेंट दे के जाऊँगा, मान लीजिएगा शर्फियाँ दे के जाऊँगा। एक को 5, एक को 2 और एक को 1 तोड़ा उसने दिया और उसने कहा कि तुम इससे व्यापार करना, और वो चला गया। पहला जो था उसने मालिक का हुक्म बजा लाया और उसने 5 तोड़ों से, 5 टैलेंट से 5 और कमाए। बड़ा जाँफिशानी से उसने खिदमत के काम को अंजाम दिया और 5 से उसने 10 तोड़े बना लिए। दूसरे ने भी मेहनत करके 2 तोड़ों से 4 कमाए और मालिक ने एक को 1 दिया था। जब वो आया तो उसने हिसाब मांगा। तो जब उसने पूछा तो उसने 5 वाले ने कहा, मालिक तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने बड़ी मेहनत से 5 और कमाकर 10 कर लिए हैं। उसने उसे शाबाशी दी। उसने कहा, शाबाश मेरे दयानतदार नौकर, तू थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मालिक बनाऊंगा, तू मेरे आराम में शामिल हो। उसके बाद जिसने 2 तोड़े से 4 बनाए थे उसे भी कहता है, शाबाश मेरे अच्छे और दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, ईमानदार रहा, वफादार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मालिक बनाऊंगा, तू मेरे आराम में शामिल हो। जब तीसरे के पास गया जिसे 1 तोड़ा दिया था, तो उसके मालिक ने उससे कहा, तूने क्या किया है? उसने 1 तोड़ा ज़मीन में से निकाल कर उसे दे दिया। उसने कहा, मालिक
मैंने थोड़ा ज़मीन में तेरे गाड़ दिया था क्योंकि मैं डरता था कि तू जहाँ से नहीं बोता वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं बखेरता वहाँ से बटोर लेता है। लिहाजा मैं डरा और मैंने तेरा तोड़ा जो था ज़मीन में दबा दिया। उसने कहा, इन निकम्मे और सुस्त नौकर, जब तू जानता था कि मैं कितना सख्त इंसान हूँ कि जहाँ मैं बखेरता नहीं वहाँ से बटोरता हूँ और जहाँ मैं बोता नहीं वहाँ से काटता हूँ, तो तुझे दाव पे लगा देना चाहिए था। मेरा तोड़ा साहूकार के पास दाव पे लगा देता, मैं उसे आकर सूद समेत वापस ले लेता। तू निकम्मा और सुस्त है। लिहाजा उसने कहा, इससे ये वो तोड़ा जो लिया था वो उसे दे दो जिसके पास 10 है। उसने कहा, जिसके पास हैं उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि उसने 10 तोड़े वाले को एक तोड़ा दे दिया क्योंकि उसने 5 और कमाए थे, बड़ा काम किया था, लेकिन इससे वो ले लिया और फिर कहता है कि जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है। अरे जब नहीं है तो उसके पास जो है वो कहाँ से ले लिया जाएगा भाई, जब है ही नहीं तो। कहने का मतलब ये है, एक तोड़ा है, एक टैलेंट है, लेकिन वो एक लिहाज से बेकार है उसके पास क्योंकि वो उसे यूज नहीं कर रहा। जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो है, यानी वो तोड़ा उसके पास है तो सही लेकिन ना होने के बराबर है, इसलिए वो उससे ले लिया जाए क्योंकि उसने उसको दबा दिया और बेकार कर दिया। उसके पास कोई उसका यूज नहीं है और उसे उठाकर फिर उसे अंधेरी गुफा के अंदर, कोठड़ी के अंदर डाल दिया जहां दांतों का पीसना और एड़ियों का रगड़ना होगा। सजीदो, मसीह ने ये तमसील बताई जो कि एक बहुत ज़बरदस्त पैराबल है टैलेंट्स के ऊपर। ये हमें बहुत सी अच्छी बातें सिखाती है, लेकिन इसमें मेन बात जो है एक नज़र आती है कि मैं डरा और तेरा तोड़ा दबा दिया। आज हम इस डर के ऊपर गौर करने जा रहे हैं कि डर जो है ये गुनाह की अलामत। अगर हमारे अंदर गुनाह होगा तो डरेंगे, नहीं तो नहीं डरेंगे। जो इंसान रूहानी होता है वो कभी भी दुनियावी चीज़ों से नहीं डरता। जैसे पौलुस जी तो चाहता है कि कूच करके खुदावंद यीशु मसीह के आराम में जाके दाखिल हो जाऊं, लेकिन तुम्हारी वजह से दुनिया में रहता हूं। कलाम मुक़द्दस इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है। पौलुस जो था उसने अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी थी। कहता, साउल मरा, पौलुस जिंदा हो गया। पौलुस मरा, मसीह मुझ में जिंदा हो गया। मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा हो गए। यानी मसीह मुझ में जिंदा हो गया, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मसीह मेरे अंदर चलता फिरता है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, कोई खौफ नहीं है। सो पौलुस जो था इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है और गुनाह जो है उसकी वजह से डर लगता। आदम जो था खुदा से बातचीत करता था, मिलता था। आदम और हव्वा जब पाक साफ थे, कोई गुनाह नहीं आया था। जब उन्होंने दरख्त में से नहीं खाया था वो बिल्कुल पाक साफ और सही थे और खुदा से बातचीत करते थे, टहलते थे साथ साथ। लेकिन जैसे ही दरख्त के अंदर से खाया और जब खुदा ने कहा, आए आदम तू कहाँ है, वो छुपता है,
खुदावंद मैं नंगा हूं, किसने तुझे बता दिया कि तू नंगा है? उसने कहा कि मैंने फल खा लिया है। डरा, गुनाह की वजह से डर पैदा हुआ। वो खुदा का मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि खुदा रोशनी थी और वो अंधकार था। रोशनी जो है वो अंधकार को ख़त्म कर देती है, मिटा देती है, और नूर अला नूर से वो कांपता हुआ छुपाता है अपने आप को, वो डरता है। यहाँ पर आप देखते हैं गुनाह की वजह से आदम जो है अपने आप को छुपाता है। पतरस पानी पे चला जा रहा था। कलाम मुकद्दस के अंदर ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि मसीह तो चल ही रहा था, वो खुदा था, लेकिन इंसान दुनिया का सबसे पहला और आखिरी पतरस ही था जो सही तौर पे पानी पे चला। पानी पे चल रहा था मसीह को देखते हुए। जब तक लाइट हाउस के ऊपर उसकी निगाह थी जहाज की तरह, तो वो टकरा नहीं रहा था चट्टानों से। लेकिन जैसे ही मसीह की ऊपर से उसकी निगाहें हटी, मौजों को देखा जो चारों तरफ मसीह के उठ रही थी पानी में, और वो डूबने लगा, और मसीह फिर उसे बचाता है। ये जो है खौफ, मौजों को देखकर डर जो पैदा हुआ, एक तरह से वो मसीह से जब अलग इंसान हो जाता है तो एक तरह से गुनाह के अंदर आ जाता है, और जब गुनाह में आ जाता है तो वो डूबने लगता है। और यही चीज़ जो है कलाम मुकद्दस में आप देखते हैं कि पतरस जो था वो मौजों को देखकर घबरा जाता है मसीह पे से निगाह हटाकर। पर मसीह पर जब ईमान रहता है तो गुनाह नहीं होता और डर नहीं होता। ज़बूर 128 में कलाम मुकद्दस हमें बताता है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद से डरने का मतलब क्या है? क्या वो भयानक है? क्या वो मार देगा? क्या वो जालिम है? या कोई वो हथियार लिए बैठा है? नहीं, उसकी इज्जत के लिहाज से कि वो इज्जत के काबिल रूहानी महान है परमेश्वर, वो खौफ करना, खौफ खुदा यानी दिल के अंदर रखना कि उसकी इज्जत करना और कोई गुनाह ना करना, ये है इज्जत करना और उससे डरने का मतलब है। जो खुदा से डरता है ये उस लिहाज से है, खुदा जालिम नहीं है। पौलुस मसीह मसलूब पर भरोसा रखता है, सिर्फ कलाम पर जो प्रेम खुदावंद यीशु मसीह बलिदान हो गया वो उस पर निगाह रखता है और डरता नहीं है। हम अक्सर डरते हैं कि हम अकेले हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने टैलेंट्स को दबाए रखते हैं कि अगर हम खिदमत के काम को करेंगे, प्रचार करेंगे, तो नॉन क्रिश्चियन या दूसरे लोग जो हैं हमें ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। हम डरते हैं, हम कलाम को फैलाना नहीं चाहते, हम कहते हैं हम अकेले हैं। अरे जब खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं ज़िंदगी के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम कह भी ना चुकोगे कि मैं तुम्हारी सुन लूँगा। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है तो कोई चीज़ हमें डरा नहीं सकती और कोई चीज़ हमारा मुखालिफत कर नहीं सकती। ये बाइबल की बातें हैं। अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? ये बाइबल की बातें हैं। शैतान डराता है, शक पैदा करता है, ये कलाम के अंदर आप देखते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। मसीह जो था शागिर्दों से दूर था, पानी पे चलता हुआ नज़र आ रहा था। मसीह बाकायदा तौर पे पानी पे चलता आ रहा है, लेकिन वो उसे भूत समझते हैं कि भूत है। इंसानी नेचर जो है, फितरत ये है कि हमेशा उलट सोचती है, गलत सोचती। और जबकि मसाया आ रहा था पानी पे चलता हुआ, वो उसे भूत समझते हैं। ये खौफ शैतान जो है हमारे अंदर डालता है। शैतान डराता है, शक पैदा करता है,
मसीह से भी कहता है अगर तू खुदा का बेटा है, शक, डाउट, ये नहीं कहता कि तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पहाड़ पे से गिरा दे, लिखा है वो तुझे बचा लेगा हाथों हाथ। उसने कहा ये भी लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह की है, खुदा की आजमाइश न कर। बार बार शैतान जो है उसे बहकाना चाहता है, गिराना चाहता है, शक पैदा करना चाहता है। ऐसे ही आदम और हव्वा को कहता है, शैतान हव्वा के पास आता है, खुदा जानता है तुम नहीं मरोगे, यानी वो जिस्मानी मौत दिखा रहा है, खुदा उन्हें रूहानी मौत की तरफ इशारा कर रहा है। जिस दिन तुमने खाया इस दरख्त में से तुम मरे। शैतान जो है हेर फेर करता है, मुगालता डालता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलने वालों का सरदार है। कलाम मुकद्दस के अंदर यही लिखा है। और अजीजो, मसीह को उसने बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करी, और साम 91 में देखा है कि फरिश्ते जो हैं तुझे बचाएंगे, और यकीनन हमारे भी 2 फरिश्ते हैं जो फरिश्ते हमें बचा लेते हैं, आगे पीछे रहते हैं हमारे भी। एक फरिश्ते का जिक्र नहीं है, वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे, ऐसा कि तुझे ठेस ना लगे पैरों के अंदर। ये कलाम की खूबसूरती है। खुदा ने हमें बहुत से टैलेंट्स दिए हैं अजीजों, आखिर में हम इन पे देखते हैं, उनका वो हिसाब लेगा। मालिक ने आगे पूछा कितने कमाए तुमने, और उसी के मुताबिक जो है वो आराम में दाखिल करेगा, वरना नहीं करेगा। तुम्हें जो टैलेंट दे रखे हैं प्रचार करने का, कर रहे हो कि नहीं? तुम्हें पवित्र आत्मा दी है, जाके मौजे करो, तुम कर रहे हो कि नहीं? तुम्हें कहा गया है कि जाके गीत गाओ, भजन गाओ, तुम दबा रहे हो उस टैलेंट को। तो वो टैलेंट जो है तुम्हारे यहाँ पे बेकार पड़ा है, खुदा वापस ले लेगा। अगर हम गाना जानते हैं और नहीं गाते हैं तो खुदा वो टैलेंट वापस ले लेगा। अगर हम प्रचार करना जानते हैं, अगर नहीं करता तो वो टैलेंट खुदा ले लेगा। जिस ज़बान से हम खुदा की मनादी कर सकते हैं, अगर नहीं करते तो वो ज़बान जो है सूख सकती है। अजीज़ों, बाइबल हमें इसी तरह ध्यान दिलाती है कि हमें खुदा ने होली स्पिरिट हमारे अंदर फूंकी है, और वो टैलेंट हमें दिए हैं कि जिससे हम सारे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और हमें आज इस टैलेंट को दबाना नहीं है जो मसीह ने हमें दिए हैं। प्रचार करना है, दाव पे लगाना है, जगह जगह जाकर खिदमत करनी है। और हम जानते हैं कि अगर हम मैदान जंग में नहीं जाएंगे तो फातिहा कैसे कहलाएंगे। मसीह ने कहा है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अरे अगर क्राउन ऑफ ग्लोरी चाहिए, क्राउन ऑफ लाइफ चाहिए, ज़िंदगी का ताज चाहिए, महिमा वाला ताज चाहिए, तो कुर्बान तो होना पड़ेगा। उन टैलेंट्स को बाजी पे लगाना पड़ेगा, खुदा की खिदमत के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अगर उस टैलेंट को दबाएंगे, प्रचार नहीं करेंगे, गीत नहीं गाएंगे, लोगों को संभालेंगे नहीं, बचाएंगे नहीं, तो वो वापस ले लेगा और हमें अंधकार में डाल देगा। खुदावंद आप सबको सही सलामती से रखे। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम से जुड़ जाएं। आज जहाँ कहीं पे भी आए खुदावंद, दुख तकलीफ़ परेशानी है, बीमारियां हैं, तो उससे नजात दे दे। हर एक को संभाल और हमें अपनी खिदमत का वसीला बना, तेरे ही मुबारक और जिंदा नाम की खातिर से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।